वेलकम टू एक्सप्लोर वर्ल्ड विद नवीदा। दोस्तों 1960 और 70 की दिहाइयों में हिंदी सिनेमा की अदाकारा सायरा बानो, जो अपनी खूबसूरती और बोल्ड अंदाज से जानी जाती थीं, जिनके हुस्न और शबाब को प्याले से छलकती शराब कहा गया और सबसे ज्यादा एक्टिंग फीस चार्ज करने वाली टॉप 3 एक्ट्रेसेस में इनका नाम शामिल था। इस अदाकारा ने प्यार तो किसी और अदाकार से किया, शादी अपने से 2 गुना बड़ी उम्र के मशहूर अदाकार से की। इनकी फैमिली बैकग्राउंड, प्रोफेशनल लाइफ, मोहब्बत और शादी के बारे में आइए जानते हैं कुछ जानी अनजानी बातें। सो प्लीज वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहें। इनके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो हमें काफी पीछे जाना पड़ेगा। इनकी नानी शमशाद बेगम उर्फ छमिया के बारे में तफसील एक किताब दिल्ली टू हसनपुर एक यात्रा में मौजूद है, जिसे एक राइटर नौशाद अली ने लिखा है। ये किताब इंटरनेट पर नहीं मिलेगी, मगर कुछ लाइब्रेरियों में अभी भी मौजूद है। शमशाद बेगम के यहाँ एक लड़की की पैदाइश हुई, जिसका नाम रोशन आरा बेगम रखा गया, जो आगे चलकर नसीम बानो के नाम से जानी गई। नसीम बानो में खूबसूरती के अलावा फनकाराना सलाहियतें भी थीं। नसीम बानो को बचपन से ही एक्टिंग में दिलचस्पी थी और ये अपनी मां के साथ फिल्म स्टूडियो शूटिंग देखने जाया करती थी। नसीम बानो की खूबसूरती देखकर फिल्म मेकर सोहराब मोदी ने उन्हें एक फिल्म ऑफर की। इस तरह से नसीम बानो के करियर का आगाज हुआ और उन्होंने अपने जमाने के सभी एक्टर्स के साथ काम किया, जिनमें हैंडसम एक्टर श्याम कुमार के साथ भी उन्हें काम करने का मौका मिला। नसीम बानो को हिंदी फिल्मों की पहली स्टार एक्ट्रेस का एजाज भी हासिल है। नसीम बानो ने जब फिल्मों में काम करना छोड़ा, तब वो ड्रेस और कॉस्ट्यूम डिजाइनर बनी और अपनी बेटी सायरा बानो के कपड़े भी वो खुद बनाती थी। नसीम बानो ने प्रोड्यूसर एहसानुल हक से शादी की और इनके यहाँ 2 बच्चे हुए, बेटी सायरा बानो और बेटा सुल्तान। नसीम बानो ने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया था। नसीम बानो के शोहर एहसानुल हक ने 2 फिल्में बनाई थी। एक फूल फिल्म थी जो बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में बनाई और एक फिल्म वादा थी जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बनाई। सायरा बानो की पैदाइश हुई 23 अगस्त 1944 को। इनकी पैदाइश के 3 साल बाद जब पार्टीशन हुई तो नसीम बानो ने भारत छोड़ने से इनकार कर दिया। इम्पॉसिबल, मैं इस आदमी की शक्ल नहीं देखना चाहती। जिस पर सायरा बानो के फादर अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चले गए और बाद में उन्होंने वहां शादी कर ली थी। सायरा बानो ने जब पढ़ाई मुकम्मल की और वापस भारत आई तो इनकी मां ने इनको फिल्मों में लॉन्च करने की तैयारी कर रखी थी। सायरा का ऑडिशन लिया गया फिल्म हम हिंदुस्तानी के लिए। सायरा उस वक्त कम उम्र थी तो उन्हें सेकंड हीरोइन का रोल दिया गया, मगर सायरा ने इनकार करते हुए कहा कि मैं मेन हीरोइन का ही रोल अदा करूंगी। और इस तरह फिर फिल्म जंगली से सायरा ने अपने करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में इनके मुकाबिल शम्मी कपूर थे। इसके बाद सायरा ने पीछे मुड़कर न देखा और फिल्मों में काम करती चली गईं। कई सुपरहिट फिल्में भी दी और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को एंजॉय किया। इनकी ज्यादातर फिल्में राजेंद्र कुमार के साथ रहीं। सायरा ने नवीन निश्चल, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, दिलीप कुमार, जॉय मुखर्जी, सुनील दत्त के साथ कई फिल्मों में एक साथ काम किया और अमिताभ बच्चन की भी ये हीरोइन बनी फिल्म जमीर में और हेरा फेरी में भी अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। दोस्तों अगर इनकी फिल्म पड़ोसन की बात करें तो इस फिल्म में सायरा बेहद हसीन नजर आई। सायरा बानो ने राजेंद्र कुमार के साथ कुछ ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया, जिनमें आई मिलन की बेला, अमन, झुक गया आसमान शामिल हैं। सायरा और राजेंद्र कुमार दोनों न सिर्फ ऑन स्क्रीन बल्कि ऑफ स्क्रीन भी नजदीक आने लगे। राजेंद्र कुमार पहले से शादीशुदा थे और 3 बच्चों के बाप थे और ये बात नसीम बानो भी समझती थी और जानती थी कि इस रिश्ते का कोई मुस्तकबिल नहीं। मगर सायरा बानो पर राजेंद्र कुमार की मैरिज लाइफ का कोई असर नहीं था। दोस्तों इन दोनों की मोहब्बत में टर्निंग पॉइंट तब आया जब सायरा बानो ने अपनी सालगिरह पर फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों के साथ राजेंद्र कुमार को भी इनवाइट किया था, इसलिए कि राजेंद्र कुमार के साथ शादी के मामलात तय किए जाएं। मगर जब राजेंद्र कुमार तकरीब में अपनी वाइफ के साथ आए तो सायरा बानो का मूड ऑफ हो गया। इस पर नसीम बानो ने दिलीप कुमार को फोन किया। नसीम बानो और दिलीप कुमार ने एक साथ फिल्मों में काम भी किया था और बम्बई में पड़ोसी होने के नाते एक दूसरे के यहाँ आना जाना भी था। नसीम बानो ने दिलीप कुमार को सारी सूरत हाल बताई और मामले को हैंडल करने का कहा। दिलीप कुमार जब आए तो राजेंद्र कुमार जा चुके थे। सायरा बानो, दिलीप कुमार और नसीम बानो जब कमरे में अकेले रह गए तो दिलीप साहब ने सायरा को समझाया और कहा कि तुम जवान हो, खूबसूरत हो, तुम्हारा करियर भी उरूज पर है, तुम्हें तो कोई भी परफेक्ट मैन मिल जाएगा। ये सुनकर सायरा बानो ने फौरन कहा, ठीक है, तो आप वो परफेक्ट मैन बनना चाहेंगे, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? ये सुनकर दिलीप कुमार खामोश हो गए। तब नसीम बानो ने कहा कि आपको अब शादी कर लेनी चाहिए। सायरा बानो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है और आप इसके लिए अच्छे शोहर साबित हो सकते हैं।
और इस तरह 11 अक्टूबर 1966 को इन दोनों की शादी हो गई। इस टाइम सायरा बानो 22 साल की थी, जबकि दिलीप साहब 44 साल के थे। और यूं पूरे शान और शौकत के साथ सायरा बानो मिसेस दिलीप कुमार बन गई। सायरा बानो की ये ख्वाहिश ये भी रही कि दिलीप कुमार के साथ फिल्मों में काम करें, मगर दिलीप कुमार हमेशा सायरा से कहते कि तुम अभी बच्ची हो। जल्द ही सायरा की ये ख्वाहिश भी पूरी हुई और इन दोनों ने गोपी, सगीना, बैराग, दुनिया जैसी जबरदस्त फिल्मों में काम किया। सायरा बानो की आखिरी फिल्म फैसला थी, जो 1988 में रिलीज हुई थी। सायरा बानो ने अपनी फिल्मी करियर को बेहतर करने के लिए क्लासिकल रक्स भी सीखा। दोस्तों, सायरा बानो ने अपने करियर के दौरान डांट भी खाई। शम्मी कपूर ने सायरा बानो को एक बार कहा कि सायरा, काम करना है तो ढंग से करो, वरना अपने घर जाओ। और दिलीप कुमार ने भी सायरा को सेट पर लेट आने पर कहा था, आप लेट क्यों आई हैं? क्या आप ताजमहल बना रही थी? और उन्होंने शूटिंग ही कैंसिल कर दी। इन बातों को सायरा बानो ने पॉजिटिव लिया। उन्होंने न सिर्फ वक्त की पाबंदी सीखी, बल्कि आने वाली फिल्मों में जबरदस्त परफॉर्मेंस भी दी। सायरा बानो की प्रोफेशनल लाइफ के बाद अब बात करते हैं इनकी मैरिड लाइफ पर। सायरा और दिलीप कुमार दोनों ही खुशखुरम जिंदगी गुजार रहे थे। इनकी औलाद ना होने की वजह से दिलीप कुमार की बहनों ने दिलीप साहब की दूसरी शादी करवा दी, हैदराबाद की एक सोशलाइंग आसमा नामी खातून से, जो पहले से शादीशुदा और 3 बच्चों की मां थी। ये खबर करंट नामी मैगजीन में तस्वीर के साथ शाया हुई थी, मगर दिलीप साहब की आसमा से भी औलाद ना हो सकी। दिलीप कुमार अपना घर बार छोड़कर आसमा के साथ रहे, मगर 1.5 साल बाद ही दिलीप कुमार ने आसमा को तलाक दी और फिर उसे छोड़कर वापस सायरा बानो के पास आ गए। सायरा बानो अगरचे नाराज थी और उन्होंने ये भी कह दिया था, मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई, मैं चली। दिल ने दूसरी शादी को छुपाते रहे। बाद में उन्होंने खामोशी तोड़ी और कहा कि दूसरी शादी उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। एक बार जब इनसे किसी ने पूछा कि आपको कभी ख्वाहिश नहीं हुई औलाद की, क्योंकि सायरा तो मां नहीं बन सकी, जिस पर दिलीप कुमार ने जवाब दिया कि कौन कहता है कि सायरा मां नहीं बनी थी। 1972 में सायरा प्रेग्नेंट हुई थी, मगर डिलीवरी में पेचीदगियों के बायस हमने अपना बच्चा खो दिया था। दोस्तों, सायरा बानो और इनकी वालिदा ने कई मुसीबतों परेशानियों से गुजरकर इज्जत हासिल की और मुआशरे में अपना एक नाम बनाया। सायरा और दिलीप कुमार को भी समझ आ गई थी कि वही दोनों एक दूसरे के हम सफ़र हैं, साथी हैं और अच्छे दोस्त भी हैं। सायरा और दिलीप कुमार बेहतरीन कपल थे और लोगों के लिए एक मिसाल भी थे। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस खूबसूरत जोड़ी के बारे में? कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मज़ीद अपने पसंदीदा अदाकारों के बारे में जानने के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब।